हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में आप में से बहुत से लोग पहले से जानते होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। जो लोग आप में से जानते हैं यूपीएससी के बारे में वो उनको स्पेशल थैंक्स। जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जान लें कि यूपीएससी क्या होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। फिर भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और हिंदी में इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी क्या करता है, ये जो है हमारे देश के सबसे बड़े पोस्ट यानी कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी जॉब्स देता है। इनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है और एग्ज़ाम जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं उनको जॉब मिलती है। चलिए हम देख लेते हैं कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईएफएस का होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस और आईआरएस का होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखते हैं कि क्या इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, क्या इसके परीक्षा के कितने चरण हैं, हम इस पर अब डिस्कस करेंगे। तो इसके जो परीक्षा होती है यूपीएससी की दोस्तों, उसके जो चरण होते हैं वो 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स से गुजरना होता है और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तब आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है। यानी कि आप जब प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास कर ले जाएंगे और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर आएगा और आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा को पास करने के बाद में आपका इंटरव्यू होता है, जो कि यहाँ से अलग से मैंने लिख दिया है कि ये 275 नंबर का होता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के कितने चरण हैं और प्रारंभिक परीक्षा कैसी होती है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है 2 चरणों में बांटी गई है। सबसे पहला तो एक होता है जीएस पेपर जो कि 200 नंबर का होता है, ये मॉर्निंग टाइम पे होता है और इवनिंग टाइम पे जो होता है वो सीसैट का पेपर होता है, ठीक है, और ये भी 200 नंबर का होता है। लेकिन जो सीसैट का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये बात मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी थी। सीसैट के नंबर जो है आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं और सीसैट में 10th लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है और रीजनिंग होती है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स, रीजनिंग और यही एसएससी लेवल की रीजनिंग आती है और हल्की फुल्की 10th लेवल की इंग्लिश ग्रामर भी पूछी जा सकती है 1-2 क्वेश्चन। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि गणित से ही संबंधित होते हैं। अगर आपको 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, ठीक है, तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो और इसमें 200 में से केवल 66 नंबर ही लाने होते हैं पास होने के लिए। मेरिट लिस्ट जो आपकी होती है वो आपकी जीएस पेपर से बनती है। अब जीएस पेपर अगर आपने अच्छे से कर लिया और आपका पेपर अगर जीएस वाला अच्छा हुआ है तो लिस्ट इसी से बनेगी, मेरिट लिस्ट, और आपका नाम आसानी से आ सकता है अगर आपका पेपर अच्छा होता है तो। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम मुख्य परीक्षा पर यानी कि मेंस के बारे में बात करते हैं। तो मेंस जो होता है इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका क्वालिफाइंग, ठीक है, दूसरा आपका सामान्य अध्ययन वाला पार्ट और तीसरा आपका वैकल्पिक विषय। तो यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइंग की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग में आपका 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक तो आपका लैंग्वेज का होता है यानी कि आपकी जो भाषा रहेगी, ठीक है, उसका भी एक पेपर होगा और एक आपका इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होगा। अगर आप हिंदी लेते हो भाषा तो आपको हिंदी का भी 300 नंबर का पेपर देना पड़ेगा और उसमें क्वालिफाइंग रहेगा यानी कि उसमें आपको पास होना ही होना है और इसके भी नंबर मेंस के एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते हैं, मेंस की मेरिट लिस्ट में मतलब नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी क्वालिफाइंग होता है, इसका भी पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और इसके भी जो नंबर होते हैं ये भी 300 का होता है और इसके भी नंबर मेंस की मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन के लिए मैंने पीछे बताया, वो पीछे देख लेंगे। वैकल्पिक विषय देख लेते हैं। तो वैकल्पिक विषय की बात करें तो आप 2 कोई विषय चुन सकते हो, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्यावरण,
हो गया और पॉलिटी हो गया आपका, यानी कि संविधान हो गया। इस सब के अलावा विज्ञान होता है, फिजिक्स होता, मतलब विज्ञान में आ जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप कोई दो सब्जेक्ट लेकर एग्ज़ाम में चुन सकते हो, और 250 नंबर के 2 पेपर होंगे, तो कुल मिला के 500 नंबर का पेपर ऐसा आएगा जिसमें आप चुने हो जिन सब्जेक्ट को, जो आपको सब्जेक्ट अच्छे से आता हो वो आप ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट। ठीक है, इनको ऑप्शनल बोलते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसको देख लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन को फ्रेंड्स जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है, और एक जो होता है आपका 250 अंक का, ये निबंध आता है। ठीक है, निबंध आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ आ सकता है, जो करंट में न्यूज़ चल रही होगी उसी पे आ जाता है, ज़्यादातर तो ऐसे ही आता है, बाकी वो सिलेबस पे डिपेंड करता है कि क्या आ जाए। इसके बाद में बात करते हैं तो इसमें सामान्य अध्ययन में 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड और फिर जीएस फोर्थ। ये सब 250 नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके इधर कितना हो जाता है, 1000, ये हो गया 1250। ठीक है, और इसके बाद में 1250 और 500 नंबर का ऑप्शनल जुड़ गया, तो टोटल कितना बन गया जाके 1750। और 1750 में अगर हम 275 नंबर इंटरव्यू के डाल दें तो आपका बन जाता है 2025। तो कुल मिला के हमारा जो टोटल पूर्णांक होता है वो 2025 अंक का होता है। मेंस के एग्ज़ाम और इंटरव्यू, मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर दोनों ऐड होकर टोटल 2025 के पूर्णांक के आधार पर आपकी कुल मेरिट लिस्ट लास्ट में जारी होती है। यदि उसमें आपका नाम आता है तो आप सेलेक्ट होते हो एज अ आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर या फिर आईआरएस ऑफिसर आप सेलेक्ट होते हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो हमारी भाषाएं हैं वो कौन कौन सी शामिल हैं। तो आप तो जानते ही हो कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो यहाँ पर जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी लिखी हुई हैं। इसमें से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ना ये हिंदी नहीं लें, इंग्लिश ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप हिंदी भी ले सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं वैकल्पिक विषय की। तो वैकल्पिक विषय में आप देख सकते हैं कितने सारे विषय दिए हैं यहाँ पर। आप कोई भी एक विषय लेकर जो है इस एग्ज़ाम, कोई भी 2 विषय लेकर एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी ऑप्शनल चुन सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 विषय ऑप्शनल के रूप में चुने जाते हैं, यानी कि वैकल्पिक के रूप में। ठीक है, देखो कृषि विज्ञान हो गया, प्रबंधन शास्त्र हो गया, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, गणित हो जाता है, मानव शास्त्र हो जाता है, यांत्रिक अभियांत्रिकी हो जाता है यानी कि इंजीनियरिंग। ठीक है, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, चिकित्सा विज्ञान, ये चिकित्सा विज्ञान हो जाता है। ठीक है, और रसायन यानी केमिस्ट्री। ठीक है, और दर्शन शास्त्र आपका हो जाता है, और ये जानपद अभियांत्रिकी हो जाता है, और भौतिकी, वाणिज्य एवं लेखा शास्त्र भी आपका आ जाता है, राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थशास्त्र भी आपका इसी में आ जाता है, मनोविज्ञान, विद्युत अभियांत्रिकी यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लोक प्रशासन, भूगोल, ज़्यादातर लोग अब भूगोल ही चुनते हैं, समाज शास्त्र, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, इससे भी बहुत से लोग करते हैं, भूविज्ञान, इतिहास, ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसको लेकर लेते हैं फिर भी लोग, विधि शास्त्र यानी कानून। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, सांख्यिकी और फिर प्राणी विज्ञान। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपके यूपीएससी ने दिए हैं, इसमें से कोई 2 ऑप्शनल लेकर के आप एग्ज़ाम के मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन उससे ज़रूरी है सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा। चलिए देखते रहिए हमारे वीडियोस को, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।